अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फलस्तीनियों को मिस्र, उर्दन और दूसरे ममालिक में चले जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमास को मुकम्मल तबाह करेंगे। बहुत से ममालिक जल्द अब्राहम मुआहदे में शामिल होंगे। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहा है। हम वो करेंगे जो ज़रूरी होगा। नहीं कह सकते कि गजा में जंग बंदी बरकरार रहेगी। उधर अमेरिकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के मेमो पर और फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी एनरवा के लिए फंडिंग रोकने की दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गया। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम की उम्र 88 बरस थी। रिवायात के तहत जानशीन को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। नमाज जनाजा और तदफीन भी लिस्बन में ही अदा की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और खसूसी तकारीब भी मुनक्किद की जाएंगी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मशाल बरदार रैली निकाली जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अयादा। कहा मुसल्लह अफवाज मसला कश्मीर के मुनसिफाना कॉज के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा भारत के जंगी जुराइम और इंसानियत सोच मजानी को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से पहले ही नज़रियाती तौर पर अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। हमें इस तारीख़ी फ़ैसले पर फ़ख्र है। भारतीय फौज के खोखले बयानात तो उनकी मायूसी की निशानदेही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सालियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। शुरका का कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। अफगान सरजमीन से फितना और खवारिज की पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर तशवीश। अफगान हुकूमत से फितना और खवारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करने का मुतालिबा। फोरम का फितना और खवारिज के ज़िम्न में तमाम इक़दाम और हिकमत अमली जारी रखने का अज़्म। तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो गया था, मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। पाक फौज की कुर्बानियों से मुल्क में 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आने दिया। वज़ीर आज़म की ग्लोबल ओवरसीज़ के वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करने का इंडिया दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा है। चारों सूबों ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत भी कर दी। गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइजेशन करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 72 दिन में मुकम्मल किए गए जिना स्क्वायर का इफ्तिताह भी किया।
सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। काबीना इजलास में इलाकाई और आलमी सूरत हाल में पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई और गजा पट्टी में फायरबंदी मुआहदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का इजहार किया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं का सियासी कैदियों को रिहा, नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मौलाना फजल रहमान की असद कैसर की जानिब से दिए इशाइये में शिरकत के बाद गुफ्तगू। शाहिद आखान अब्बासी ने कहा कि नए इलेक्शन ही मुल्क को दहशतगर्दी, मुआशी और दीगर बहरान से निकालने का हल है। पीका जैसे काले कानून का खात्मा होना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइश गाह पर ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, शाहिद आखान अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। वाज़ेह किया कि बात करनी है तो सियासतदानों से करें। स्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI के खत पर रिस्पॉन्स आया तो खैर मकदम करेंगे, अभी तक खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। आर्मी चीफ से मेरी सिर्फ अमनो आमा पर एक मीटिंग हुई, इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बानी PTI को मुल्क की फिक्र, बतौर कौमी लीडर परेशान, इसलिए खत लिखा। बानी चेयरमैन ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। बानी PTI जो है ना, वो इस वक्त बड़ी डेस्परेट कैफियत में है और वो रिलीफ चाहते हैं। रिलीफ जो है किसी NRO के ज़रिए मिले। जो एक ब्रवाडो था, एक जो बड़के छड़के मारने वाला सिलसिला जो था, उसके ऊपर वो नज़रसानी कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि उन पर कोई हकीकत जो है आहिस्ता आहिस्ता अयां हो रही है। जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है उनके फॉलोअर्स ने, अब ख़त लिख रहे हैं। पहले उन्होंने मुज़ाकरात का जो सिलसिला जो हुकूमती जो कोलिशन है उसके साथ शुरू किया। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म का NRO चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश करार दे दिया। PTI का शराजा बिखरने का भी दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी चेयरमैन बेताबी की कैफियत में वो रिलीफ चाहता है। भड़के मारने के सिलसिले पर बानी PTI नज़रसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO दो। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। सुपीरियर फेस्ट 2025 रंगीनियां बिखेरता खत्म। लड़कियों के 6, लड़कों के 3 हाउसिंग ने मार्च पास किया। तकरीब में पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची और कश्मीरी कल्चर की अक्कासी की गई। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तकरीब से खिताब में कहा कि खेलों की सरगर्मियों से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखरती हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, सुपीरियर तालीमी मैदान के साथ खेलों में भी पहले नंबर पर है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा कि खेल जीत को
कैसे मनाना और हार के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना है, ये सिखाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बड़ा इक़दाम, 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेंगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में 10 फरवरी से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी, बुस्कशी, पोलियो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार, फूलों की नुमाइश भी सजेगी। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी के मुकाबले 18-19 फरवरी को होंगे। सूफी बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 19 फरवरी को सूफी फेस्टिवल भी होगा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे। न्यूजीलैंड टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। लाहौर के तालीमी इदारों में नुमाइश, तलबा और तालबात का जोशो खरोश दीदनी। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और ग्रुप फोटोज बनवाई। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लोगों की नुमाई कर दी गई। लोगों का नुमाया आंसर 6 लाइन्स जो 6 फ्रेंचाइज को खिराज तहसीन पेश करती है। PSL का 10वां एडिशन 8 अप्रैल से 19 मई 2025 तक मुनक़्क़िद होगा।